नमस्कार दोस्तों, हम नॉन एकेडमिक्स नर्सरी का स्वागत है। आज हम चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर का नाम है रैखिक समीकरण, दो चरों में रैखिक समीकरण। पुराने बुक में ये दिया हुआ है 3.1 और नए बुक में ये हटा दिया गया है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से यह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका नाम है दो चरों में रैखिक समीकरण। अब इससे समझते हैं कि चर क्या होता है। व्यंजक होता है, वो अपने 9th क्लास में पढ़ाई होगा। व्यंजक दो प्रकार के होते हैं, चर और अचर। तो जो चर होते हैं वो अल्फाबेट को बोलते हैं, ABCD हो गया, ये चर हो गया। और अचर 1 2 3 गिनती संख्याओं को बोलते हैं। तो अब समझते हैं कि यहाँ बोला दो चरों में रैखिक समीकरण। तो जो है चर जैसे x + y, ये हो गया दो चर। तो अब रैखिक समीकरण का तो ये होना चाहिए ax + by + c = 0। इस फॉर्म में रहेगा इक्वेशन, समीकरण इस फॉर्म में रहेगा। आपको इस क्वेश्चन में दो समीकरण दिया रहेगा, दोनों को सॉल्व करना है। तो अब रैखिक समीकरण इसमें चार मुख्य तरीके पढ़ना है। पहला है ग्राह्य विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा है विलोपन विधि, और चौथा है वज्रघूर्ण विधि। अभी हम जो पढ़ेंगे वो ग्राह्य विधि। इसमें जो दो इक्वेशन रहेगा, जैसे कि ax1 + by1 + c1 = 0, और दूसरा इक्वेशन हो गया ax2 + by2 + c2 = 0। जैसे कि हम समझेंगे, जैसे दिया है 3x + 6y + 9 = 0। फिर एक इक्वेशन दिया रहेगा 4x + 12y + 24 = 0। इस प्रकार से दो इक्वेशन दिया रहेगा, दोनों इक्वेशन से हमको ग्राफ बनाना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है पहला। अवतार अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राह्य रूपों में व्यक्त करना है। तो इसमें है कि पहला मान लेंगे अवतार की वर्तमान आयु बराबर x। सॉल्व करते हैं इसको। अवतार की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y मान। ठीक है। अब यहाँ बोला है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। उसका जो पिता है वो अपनी पुत्री से 7 वर्ष पूर्व कितना था? 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो यहाँ 7 वर्ष पूर्व लिखते हैं, 7 वर्ष पूर्व। पूर्व मतलब पहले का बात कर रहा है, पहले। अब मान के किसी का एज अभी 14 साल है, तो 7 वर्ष पहले उसका कितना होगा? तो माइनस करेंगे उसमें, तो 7 साल हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगा? आफ्ताब की आयु 7 वर्ष पूर्व क्या होगा? आयु। तो आफ्ताब की आयु अभी x है, तो 7 वर्ष क्या हो जाएगा? x - 7 हो जाएगा, x - 7। तब पुत्री की आयु, पुत्री की आयु
बराबर क्या हो जाएगा, इसमें भी माइनस कर देंगे तो y माइनस 7 हो जाएगा। ये हो गया। अब हमें इसका इक्वेशन बनाना है। तो बोला था कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो पहले स्थिति अब क्या है, x प्लस x माइनस 7 है। ये अपनी पुत्री से क्या हो गया, 7 गुनी है, मतलब y जो इसकी पुत्री का एज कितना है, y माइनस का 7। इससे ये 7 गुनी आयु का था, मतलब गुना 7 गुना हो जाता है। इसका इक्वेशन हम बनाएंगे x माइनस 7 बराबर 7 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 7y हो जाएगा, माइनस 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 हो जाएगा। अब यहाँ पे अल्फाबेट वाला को एक साइड कर देते हैं, 4 वाला को x और ये प्लस में 7y इधर आकर माइनस हो जाएगा 7y इक्वल क्या है, इक्वल टू में यहाँ इक्वल टू के बाद क्या दिख रहा है 49, और जो ये माइनस में 7 था इधर आकर प्लस का हो जाएगा 7। अब ये हो जाएगा x माइनस 7y इक्वल टू प्लस माइनस माइनस होता है, अब 49 में 7 को घटा देंगे तो हो जाएगा 42, वो भी माइनस था, माइनस 42। ये हो गया समीकरण 1, समीकरण हो गया एक। अभी हम क्या किए थे, यहाँ पे 7 वर्ष पूर्व का बात किए थे। अब बोला है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु करा जाऊंगा। तब 3 वर्ष बाद, अभी मान के किसी का एज 6 साल है, 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 9 साल हो जाएगा। तो 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद सेम उसी प्रकार से जैसे अभी इक्वेशन 1 आए उसी प्रकार से आना। तो आफ्ताब की आयु 3 वर्ष बाद, तो बाद वाला हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, पहले वाला हम घटाते हैं। तो आफ्ताब की आयु क्या मानते हैं, x प्लस का हो जाएगा 3 और पुत्री का आयु बराबर हो जाएगा y और प्लस का 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब दूसरी स्थिति में यहाँ पहला स्थिति हो गया, दूसरी स्थिति दूसरी स्थिति। अब यहाँ पे क्या है, 3 वर्ष बाद में 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। जब आफ्ताब की आयु कितना है, x प्लस 3 है, x प्लस 3 यहाँ पे ये अपनी पुत्री से कितना हो जाएगा, 3 गुनी आयु का हो जाएगा। पुत्री का आयु कितना है, y प्लस का 3 है, तो ये 3 गुनी हो जाएगा, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस 3 इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3y हो जाएगा, प्लस का 3 या 9 हो जाएगा। तो x और ये प्लस में था तो माइनस का 3y हो जाएगा इक्वल टू का 9, और ये प्लस में 3 था, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो x माइनस 3y इक्वल टू में 9 में 3 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब 2 समीकरण जब हमें पता चल गया, पहला समीकरण दूसरा समीकरण पता चल गया, अब इससे हम बनाएंगे ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए 2 बॉक्स निकालेंगे, जैसे बॉक्स होगा देखते हैं आगे। जैसे पहले लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1, तो समीकरण 1 को सॉल्व करते हैं पहले। तो x माइनस क्या है मेरा 7y इक्वल टू का है माइनस 42। ये अब x बराबर हम 0 ले लेते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं, छोटा लेकिन लेंगे वो ज़्यादा रहेगा। x बराबर 0, x बराबर 0 नहीं क्या हो जाएगा, x की जगह में 0 माइनस 7y इक्वल टू का क्या हो गया माइनस 42 हो गया। ये हो गया। अब यहाँ पे 7 को 0 में घटाएंगे तो माइनस 7 ही होगा, तो माइनस 7y बराबर क्या हो गया माइनस 42 आ गया। ये आ गया। अब y बराबर हम करेंगे क्या हो जाएगा माइनस 42 अपने जगह में, और ये जो माइनस 7 है वह नीचे आ जाएगा, कट जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 से 42, तो आ गया मेरा कितना 6 आ गया y बराबर। एक सम 0 नहीं है तो y कितना आया मेरा 7 आया। इसी प्रकार एक और निकाल लेते हैं। अब इसमें मान लेते हैं y बराबर हम 7,
y बराबर 7 अगर मान लेते हैं तो क्या होगा, x माइनस 7 होने का भी 7 y की जगह में और इक्वल टू का हो गया माइनस 42। तो x माइनस 7 7 49 हो गया और इक्वल टू का माइनस 42 ये हो गया। अब x को हम बराबर करेंगे, x बराबर तो क्या है माइनस 42 है, बराबर के बाद अभी 49 प्लस माइनस में इधर आप क्या होगा प्लस, ये हो गया। तो घटाएंगे प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़ा बड़ा कर लेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 7। तो y 7 में x भी 7 लाया। अब हम बॉक्स रेडी कर लेंगे। ये बॉक्स आप चाहे मिनिमम 2 या अधिकतम आप 3 भी निकाल सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 आपको चाहिए। अब यहाँ पे ये x हो गया, ये y हो गया। अब x बराबर हम 0 लिए थे तो y मेरा क्या आया 6 आया। उसी प्रकार x हम 7 लिए थे, y 7 लिए थे तो x भी 7 आया। तो पहला बॉक्स कंप्लीट इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 का करते हैं। इक्वेशन 2 क्या है मेरा, x माइनस y बराबर 6। ये वाला मैं इस अब इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। x माइनस 3y इक्वल टू 6। समीकरण 2 x माइनस 3y इक्वल टू 6 था। अब यहाँ पे x बराबर इसमें भी 0 लेके देखते हैं। x बराबर 0 लेते हैं तो क्या होगा, तो 0 माइनस 3y इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इधर घटाएंगे तो माइनस 3y बराबर क्या बचेगा 6। तो y बराबर क्या हो जाएगा 6 और घटे का माइनस 3, इसको भी काट देते हैं। तो 3 गुना 6 बराबर का माइनस 2 बचा। उसी प्रकार y बराबर भी अगर 0 मानते हैं तो क्या होता है, y बराबर 0 तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 इंटू का y की जगह 0 और बराबर का 6। तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 3 को 0 करेंगे 0 इक्वल टू का 6। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो दोनों मेरा निकल गया। अब यहाँ पे हम बॉक्स में इसको भी बैठा लेते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया। हम x बराबर 0 लिए थे तो y बराबर मेरा माइनस 2 आया था। x फिर y बराबर हम 0 लिए थे तो x बराबर 6 आया था। अब दोनों ये हमें पता चल गया। अब हम ग्राफ बनाते हैं। माइनस भी ज्यादा नहीं है इसलिए हम नीचे एक लेंगे ताकि आपको ज्यादा पास हो। अब हमको देखना अधिकतम कितना, तो अधिकतम इसमें 6, अधिकतम 7 तक गया और माइनस में 2 तक का अधिकतम। तो अधिकतम 7 तक गया तो हम 7 तक ले लेंगे। मेरा ये बॉक्स ज़्यादा गया था इसलिए मैंने सीधा पे नहीं लिया। आप लोग ले लीजिएगा सीधा सीधा में लिखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 माइनस में 2 ही कर 1 2 3 तक ले लेते हैं। माइनस 1 2 बीच में 0 हो गया। अब दोनों बॉक्स को देखना है एक एक करके। तो पहला में क्या है x 0 है और y 6, x 0 और y 6। तो x 0 बीच में है लेकिन y का 6 तो यहाँ पे, तो यहाँ पे डॉट लगाएंगे। x 0 बीच में और y का 6। सेकेंड में था x भी 7 और y भी 7, तो यहाँ पे x का 7 है, सीधा जाएंगे y का 7 में, तो यहाँ पे आता है। अब इसे ग्राफ खींच लेंगे।
ये हो गया। अगर चाहे तो आप यहाँ पे इसका नाम भी दर्शा सकते हैं। x 0 था और y का 6 था और यहाँ पे 7 सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाला में क्या है, x 0 और y का -2, x 0 और y का -2, x 0 यहाँ पे 0 और y का -2, तो कहाँ पे, यहाँ पे होगा 1। उसके बाद क्या है, x 6 और y का 0, x 6 और y का 0, 0 तो बीच में हुआ, x का 6 यहाँ पे हुआ। अब इससे एक ग्राफ खींच सकते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस प्रकार से अब चाहिए तो नाम भी इसका लिख सकते हैं। x क्या है इसमें 0 और y का है -2 और यहाँ पे है x 6 और y का ये होगा। तो ये मेरा ग्राफ बन के रेडी हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। ये y होता है, पता है ना आप लोगों को, और ये x होता है। इधर x जैसे दे देते हैं, ये किसी को डाउट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने, यहाँ पे छूट गया है अमाउंट 3600 होगा, 3600 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खेले। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 में खेली। इस स्थिति को बीजगणितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। सेम वही उसी प्रकार से, लेकिन इसमें क्या है कि इक्वेशन दे दिया है। तो क्या पहले मान लेंगे, माना कि क्या है, बल्ले की कीमत बराबर x, बल्ले की कीमत बराबर मान लेते हैं x तथा गेंद की कीमत बराबर y। मान ली अब क्या बोला कि 3600 में 3 बल्ला 6 गेंद खेला, 3 बल्ला मतलब बल्ला क्या माने x, तो हो जाएगा 3x प्लस कितना गेंद खेलता है 6 गेंद, 6y इक्वल टू कितना रुपए में 3600। ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार बाद में इसमें क्या किया, एक और बल्ला, एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद कितना खरीदा 1300। एक बल्ला, बल्ला क्या माने x, यहाँ 1x लिख सकते हैं या सीधा सीधा x लिख सकते हैं। x प्लस कितना गेंद खरीदा है 2 गेंद, 2y इक्वल टू का कितना सौ है 1300। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 2 को उसी प्रकार से दो को इसका वैल्यू निकालेंगे और ग्राफ बनाएंगे। तो समीकरण 1 क्या था, 3x प्लस 6y इक्वल टू का 3600, 3x प्लस 6y इक्वल टू का 3600। ये हो गया। अब इसको चेंज कर लेते हैं इक्वेशन, 3x को हम बराबर कर देते हैं, या आप चाहे तो 6y को भी कर सकते हैं। तो बराबर के बाद क्या दिख रहा है 3600, तो 3600 अभी प्लस में था तो 6y इधर क्या हो जाएगा माइनस का 600। ये हो गया। अब x बराबर हम करते हैं, क्या हो जाएगा 3600 माइनस का 6y और बटे में जो मल्टीप्लाई में था 3 वो बटे में आ जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पे हम वैल्यू ऐसा वैल्यू लेंगे कि इसमें घटाएंगे 3 से कट जाएगा, सीधा सीधा कट जाना चाहिए, बटे में आना नहीं चाहिए। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं, y का वैल्यू लेते हैं, y बराबर अगर हम ले लेते हैं 500 तो क्या होगा y बराबर 500, तो x बराबर 3600 माइनस 6 और गुने का y कितना है 500, बटे में क्या हो जाएगा 3, तो x बराबर
3600 माइनस का 6 25 30 3000 और बटे का 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3600 में 3000 घटा देंगे तो 600 और बटे का 3 से इसको काट देते हैं। 3 दूना 6 200 आ गया मेरा कितना बराबर का 200। तो हम y लिए 500 तो x मेरा कितना आया 200। उसी प्रकार अगला इसमें भी y बराबर कुछ मानते हैं। y बराबर अगर इसमें मान लेते हैं y बराबर 300 मान लेते हैं। y बराबर 300 तो क्या होगा देखते हैं। तो x बराबर 3600 माइनस का 6 और गुना का y भी क्या मान 300 बटे का। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3600 माइनस का 6 क्या 1800 बटे का 3। तो x बराबर अब 3600 में घटा देंगे 1800 क्या 1800 में 36 1800 आएगा बटे का 3। अब 3 से इसको डिवाइड करते हैं। 3 के टेबल में हर कितना बार 6 बार में 2 बचे 3 से घटा था 600 आ गया इक्वल टू का 600। दोनों बॉक्स आ गया मेरा। इसको बॉक्स में पुट कर लेते हैं। ये x हो गया ये y हो गया। अब यहाँ देखते हैं y बराबर हमने लिया 500 तो x बराबर मेरा कितना आ गया था 200। फिर y हमने 300 लिया तो x मेरा है 600। पहला इक्वेशन कंप्लीट। अब इक्वेशन नंबर 2 में आते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या था वो देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 था x + 2y = 1300। x + 2y = 1300। तो समीकरण 2 x + 2y बराबर का कितना 1300। इसको भी चेंज कर लेते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1300 और ये प्लस में था माइनस का 2y और बटे कुछ नहीं बचेगा इसमें डिवाइड कुछ नहीं होगा। ये मेरा इक्वेशन बन गया। आप सीधा कुछ भी लेंगे इसको घटा देंगे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो y बराबर कुछ लेते हैं। y बराबर क्या लें 600 ही ले लेते हैं ना। y बराबर 600 लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा x बराबर 1300 माइनस का 2 और गुना का 600 6 गुना। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1300 माइनस 6 गुना 1200। तो x बराबर कितना आएगा 100 आएगी। उसी प्रकार फिर y बराबर कुछ लेते हैं। y बराबर इसमें y बराबर ले लेते हैं 500 अगर ले लेते हैं 500 लेते हैं तो क्या हो जाएगा x बराबर 1300 माइनस 2 गुने का 500। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1300 माइनस 5 गुना 10 1000। तो मेरा बचा कितना 300। अब इसको भी बॉक्स में पुट कर लेते हैं। ये x हो गया ये y हो गया। तो हमने क्या लिया y लिया था 600 तो x मेरा कितना आया 100 आया 100। फिर y मैंने 500 लिया तो x मेरा 300 आया। y 500 लिया x मेरा 300 आया। ये आ गया। अब कोई बच्चे सोच रहे होंगे कि इतना है 1 2 3 4 करके लेंगे तो कितना हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मिनिमम कितना है 100 और अधिकतम कितना गया है इसमें 600 है। इसमें कितना है इसमें भी मिनिमम अधिकतम 600 गया। तो हम 100 करके लेंगे 100 200 300 400 500 600 तक। तो अब बराबर आते हैं। माइनस में तो कुछ है नहीं तो कोई जरूरी नहीं है माइनस का ज्यादा लेना। आप ले लीजिएगा कुछ दूर तक। ये y हो गया ये x हो गया ये y डैश और ये x डैश। ये 100 था ले लेते हैं 200 300 400 500 और इधर लेते हैं 600। इधर भी लेते हैं 100 200
बस इतना काफी। अब हम इक्वेशन पे आते हैं। तो पहला इक्वेशन, पहला क्या है, x 200 और y का 500। x है मेरा 200, x है 200, यहाँ पे और y का है 500, तो इसके सीधा मिलाएंगे तो 500 का है यहाँ पे। उसी प्रकार सेकंड देखते हैं, x है 600 और y है 300, x है 600 और y है 300, तो x है 600 और y है 300, तो यहाँ पे सीधा में 300 है ना, तो 300 वाला लाइन ये है। ये हो गया, इसका ग्राफ खींच लेते हैं। ये वाला उसी प्रकार सेकंड ग्राफ खींचते हैं। इसमें x 100 और y है 600, x है 100 और y है 600, x है 100 और y है 600, मतलब यहाँ पे सेकेंड में क्या है, x है 300 और y है 500, x है 300 ये और y है 500, तो यहाँ अब इसका भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया, तो दोनों हो गया ग्राफ। आप चाहें तो लिख सकते हैं, इसका समीकरण का नाम लिख दीजिए, इसका भी समीकरण का नाम लिख दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है, 160 रुपये। हाँ, 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो इस स्थिति बीजगणित तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इसको सॉल्व करते हैं। तो माना कि शेयर की कीमत, शेयर का मूल्य बराबर है तथा अंगूर का मूल्य बराबर y। तो बोला है कि 1 केजी अंगूर, चाहे 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है, 160। तो सेब क्या माना है, x, तो 2x प्लस 1 केजी अंगूर है तो 1y की जगह में y प्लस हो गया, अब इक्वल टू में कितना होता है 160। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार बोला 4 केजी से 4x प्लस 2 केजी अंगूर 2y इक्वल टू कितना है, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। तो समीकरण 1, समीकरण 1 क्या है मेरा, 2x प्लस y बराबर 160। 2x प्लस y बराबर का है 160, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 160 और माइनस का y, तो x बराबर क्या हो जाएगा 160 और माइनस का y बटेगा। अब हम x बराबर कुछ लेते हैं, y बराबर कुछ नहीं लेते, x बराबर आ जाएगा मेरा। तो y बराबर अगर हम क्या लेते हैं, y बराबर अगर हम 60 ले लेते हैं या 40 लेते हैं, y बराबर 40 ले लेते हैं, क्या आ जाएगा x बराबर x बराबर 160 माइनस का 40 नहीं है बटेगा 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 120 और बटेगा 2, तो ब्रैकेट काट देंगे इसको, कितना बार 2 6 12 60 आएगा, तो 60 आ गया। हम लिए y 40 तो x मेरा 60 आया। इसी प्रकार इधर कर लेते हैं, इधर भी ले लेते हैं, y का वैल्यू अगर हम 20 ले लेते हैं, y बराबर 20, तो क्या आ जाएगा, तो x बराबर 160 माइनस का 20 y की जगह में बटे का 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 140 बटे का 2, 2 से कट जाएगा, 2 से तो 14 7 में मतलब 70 आएगा, 2 का 70। तो x हम लिए, y लिए 20 तो x आएगा ना 70। अब इसको कंप्लीट हो गया, इसको हम बॉक्स में x ये हो गया y, तो y हम लिए थे
40, तो x आया था मेरा यहाँ पे 60। फिर हमने लिया y 20, तो x आया मेरा 70। इक्वेशन 1 कंप्लीट। अब इक्वेशन 2 को कंप्लीट करते हैं। इक्वेशन 2 क्या आएगा? 4x + 2y = 300। 4x + 2y = 300। समीकरण 2। 4x + 2y = 300। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा? 300 और माइनस का 2y। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 300 माइनस का 2y और बटे का 4। अब हम y का वैल्यू लेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा y बराबर, अगर y बराबर हम 30 ले लेते हैं मान लो, तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 300 माइनस का 2 और गुणे का y करेगा में बटे का 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 300 माइनस 3 गुना 60 बटे का 4। तो x बराबर घटा देंगे इधर कितना हो जाएगा? 240 बटे का 4। 4 से 24 60 आ जाएगा। 4 के टेबल से इसको काट दिए 6 बार में 1 0 आ गया। तो x बराबर क्या आ गया अपना? 60। उसी प्रकार अगला घटाते हैं। अगर यहाँ y बराबर हम ले लेते हैं, y बराबर हम कुछ 50 मान के ले लेते हैं 50, तो क्या होगा? x बराबर 300 माइनस का 2 गुने का 50 बटे का 4। तो x बराबर 300 माइनस 5 गुना 10 100 बटे का 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 200। 300 में 100 घटा देंगे 200 बटे का 4। और 4 के टेबल से 200 कट जाएगा, 20 आता है कितना बार में? 5 बार में 1 0 50। तो आ गया मेरा x बराबर 50। अब इसको भी बॉक्स में पुट करते हैं। ये x हुआ, ये y हुआ। तो y हमने लिया था 30, तो x आया मेरा 60। y 50 नहीं है तो x भी आया 50। अब इसको हम ग्राफ में पुट करते हैं। ये हो गया y, ये x, ये y डैश और ये x डैश। अधिकतम कितना गया है वो देख लेते हैं हम। अधिकतम 70 गया है। 10 20 30 40 50 60 10 20 30 40 50 60 मैंने सब कुछ था नहीं 10 और 20 अब वैल्यू को पुट कर दें। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं x 60 और y 40 है। x 60 है और y 40। x 60 ये और y का क्या है? 40 यहाँ पे है। उसके बाद x 70 है और y का 20 है। x 70 है यहाँ पे और y का 20 है। तो इसका ग्राफ देख लेते हैं। अगला अगला में है x 60 है और y का है 30। x 60 ये हुआ और y का 30। इसके सीधा में जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है x 50 है और y का 50 है। x 50 और y का 50 यहाँ। तो इसका भी ग्राफ बन जाएगा इस प्रकार से आएगा। ये हुआ ग्राफ। आप नाम लिख लीजिएगा, पॉइंट दे दीजिएगा वो सब। तो इस प्रकार से आपका एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ग्राफ का करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।